हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाए जाते हैं। जैसे कि एक इंजेक्शन ये है और एक इंजेक्शन ये है, क्या हम ये दोनों को मिला करके एक साथ पेशेंट को लगा सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट बना रहता है, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको एक साथ मिला करके पेशेंट को लगाया जा सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा डिटेल देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को एकदम आसान भाषा में यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि रेनिटिडिन इंजेक्शन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके पेशेंट को लगाया जाता है। तो किन चीज़ों के लिए लगाया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। देखिए, ये है रेनिटिडिन इंजेक्शन, जो कि इसको आप आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, आईवी रूट से भी लगा सकते हैं। सारी की सारी चीज़ यहाँ पर इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है। थोड़ा बहुत आपको ब्लर दिख रहा होगा, जिसे आईएम भी लगा सकते हैं, आईवी भी लगा सकते हैं। नस में, मांस में, दोनों में से किसी भी रूट से इसको लगा सकते हैं। वहीं पर मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का 5 mg के ये मेडिसिन है, जो कि ल्यूप्रोमाइड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके किन चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के पेट में गैस बना हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है या फिर चक्कर आ रहा है, गैस, वोमिटिंग, डाइजीनेस, सीने में जलन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मिला करके लगाया जाता है रेनिटिडिन इंजेक्शन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। अब देखिए, इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये दोनों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को आपस में मिला करके लगाया जाता है। और इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि एविल और डेक्सोना। एविल होता है और डेक्सोना होता है, इन दोनों को भी आपस में मिला करके लगाया जाता है। जैसे कि यह है एविल इंजेक्शन और यह है डेक्सोना इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। इसको मांस में भी लगाया जा सकता है, नस में भी लगाया जा सकता है। दोनों को आपस में मिला करके किन चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। अगर किसी को एलर्जी हो गया है या फिर इमरजेंसी कंडीशन है, ज़्यादा एलर्जी हो गया है, कोई दवा रिएक्शन कर दिया है, उस कंडीशन में इन दोनों दवा को आपस में मिला करके लगाया जाता है, डेक्सोना इंजेक्शन को और एविल इंजेक्शन को। एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको दोनों को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। वो किस तरह के इंजेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं, अगर आप लोग बताएंगे तो अगले वाले वीडियो में एक वीडियो और भी बना दूंगा कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको कभी भी आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है, गलती से भी उनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको आपस में मिला करके लगाया जाता है। तो ये दूसरा इंजेक्शन हो गया, जो कि एविल और डेक्सोना, ये दोनों को आपस में मिला करके लगाया जाता है। यहाँ पर जो साइड में लिखा गया है, मतलब ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चलिए कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं जिनको आपस में मिला करके लगाया जाता है। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना। डेरिफाइलिन जो होता है, इसके साल्ट नेम के बारे में थोड़ा सा बात करें डिटेल, तो ये होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसमें मिला हुआ रहता है, इनका साल्ट होता है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये दोनों चीज मिल करके बना हुआ है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ डेक्सोना भी मिला दिया जाता है, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा जल्दी से आराम मिले। स्टेरॉयडल इंजेक्शन होते हैं ये, ठीक। ये जो होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये भी इंजेक्शन होता है, जायडस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इनका काम क्या होता है, इनका सिंपल रूप से अगर बात करें तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन, ये दोनों को आपस में मिला करके लगाया जाता है जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन और डेक्सोना को आपस में मिला करके लगाया जाता है। उसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन।
जेंटामाइसिन इंजेक्शन के साथ साथ स्टेरॉयडल मेडिसिन डेक्सोना को भी आपस में मिला दिया जाता है, जिससे दवा अच्छे से काम करे, पेशेंट को जल्दी से आराम मिले। इसीलिए जेंटामाइसिन और डेक्सोना को आपस में मिलाकर के लगाया जाता है। डेक्सोना का साल्ट नेम होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। फार्माकोपिया के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है। फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं पर अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये जो दवा है ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है। वहीं पर अगर यूएसपी लिखा गया है मतलब इसका क्या होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये दवा है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है आईपी, बीपी, यूएसपी। तो कोई भी लोग इसमें मत कंफ्यूज होना कि ये क्या लिखा गया है, इसका क्या मतलब होता है। इसका कुछ भी अलग मतलब नहीं होता, यही होता है, बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। तो दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन ये दोनों को आपस में मिलाकर के क्यों लगाया जाता है, किन चीजों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन। तो जितने सारे माइसिन आ रहे हैं मेडिसिन में, ये सारे के सारे मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। और एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम क्या होता है, सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होता है दोस्तों ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करना, मतलब उल्टा काम करना। और बायोटिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उल्टा काम करना। शरीर में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको एंटीबायोटिक मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लरिथ्रोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, ये सारे के सारे माइसिन वाले क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। और इनका जो काम होता है दोस्तों वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करते हैं। ये बात समझ में आ गया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। अगर हम बात करें तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन को भी आप आईएम रूट मतलब मांस में लगा सकते हैं, आईवी रूट मतलब इंट्रावेनस मतलब इसको नस में भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी रूट लगा सकते हैं। और यहां पर बात करें तो ये डेक्सोना के बारे में बताएं कि इसको इंट्रामास्कुलर मतलब मांस में भी इसको लगा सकते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस मतलब इसको नस में भी लगा सकते हैं। तो मांस और नस दोनों में से कोई भी रूट से इसको लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रोवाइड किए जाने वाले रूट होते हैं इस तरह के इंजेक्शन का वो होता है आईवी रूट, मतलब नस में लगाया जाता है जिससे पेशेंट को जल्दी से आराम मिले। तो ये भी एक इंजेक्शन होता है जिनको आपस में मिला करके पेशेंट को लगाया जाता है, जिससे अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है शरीर में उन सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करता है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको कभी भी आपस में एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। वो कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह के इंजेक्शन होते हैं जिनको आपस में एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है, वो जानना जरूरी होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपके डिमांड के ऊपर अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो वो वीडियो बना दूंगा, सारे इंजेक्शन के बारे में बता दूंगा एक ही वीडियो में कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो जरूर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं कहेंगे, आपको पता है पहले से, तो नहीं बनाऊंगा। वो आपके ऊपर है, आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा आप लोग क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से वीडियो बनेगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको कभी भी एक साथ सिरिंज में मिला करके नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि जब 2 इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करने पर यह कुछ सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उनको कभी भी एक साथ मिला करके नहीं लगाते हैं। जैसे कि एक इंजेक्शन ये है, एक इंजेक्शन ये है, ये दोनों इंजेक्शन को मान लीजिए हम लोग मिलाए, या तो मान लीजिए इसका डिस्कलर हो गया, कलर में परिवर्तन हो गया, या फिर मान लीजिए उसका विस्कोसिटी बदल गया, या फिर उसका प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया, या फिर वो सॉलिड हो गया, जमने लग गया। तो उस तरह के इंजेक्शन को कभी भी एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीजों को ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको कभी भी आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं कि बता दीजिए या फिर वीडियो बना दीजिए, जरूर बनाऊंगा इससे रिलेटेड वीडियो, आप कमेंट करना तो जरूर बन जाएगा। लेकिन आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन से इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपस में मिला करके लगाया जाता है। अगर आप सभी लोगों को ये बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी अपना फीडबैक दीजिए, अगर ना भी समझ में आया हो तो भी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, जिससे अगले वाले वीडियो में थोड़ा सा और भी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले एक बात और सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन दोस्तों फेक आईडी भी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल 1 है,
वही एक रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी अपलोड करता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप जुड़ें या फिर ना जुड़ें, आपकी मर्जी। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पे सारे कंटेंट छोटे छोटे जो अपलोड होना रहता है वो भी हो जाता है। कभी कभी लाइव भी आ जाता हूँ, वहां पर भी कुछ डिस्कशन हो जाता है। तो जुड़े रहेंगे तो सारी की सारी नॉलेज वहां पर भी मिलता रहेगा। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।